जय मसीह की। प्रतिदिन के मनन में मैं रेवरेंड एडमिन सैमुअल आज एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इससे पहले कि हम प्रभु के वचन को सीखें, हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आपके सम्मुख आते हैं। आज प्रभु, जब हम आपके वचन को सुनते हैं, आपके वचन को सीखते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता कर, ताकि पवित्र आत्मा इन बातों को हमारे जीवन में लागू करे प्रभु, और हम इन वचनों को सुनकर अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करने पाए। हर एक सुनने वाले भाई और बहन को बहुत ऐसे आशीष देना और आज दिन भर के उनके काम में उनकी मदद करना। धन्यवाद देते हैं, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 6 अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, तो 12 पद में प्रभु यीशु मसीह ने एक और प्रार्थना उनको सिखाया, और वो ये है कि जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी तरह तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। 14 और 15 पद में लिखा हुआ है, इसलिए यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता तुम्हें भी क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुमको क्षमा ना करेगा। इन दोनों पदों में मत्ती कहता है, मेरे प्रियो, कि प्रभु यीशु मसीह साफ कहना है उनका कि यदि हम दूसरों के अपराध को क्षमा करेंगे तभी परमेश्वर हमें क्षमा करेगा, और यदि हम दूसरों को क्षमा ना करेंगे तो हमारा परमेश्वर भी हमको क्षमा नहीं करेगा। इससे यह बात एकदम स्पष्ट है कि यदि हम इस प्रार्थना को ऐसी हालत में करते हैं जब किसी से हमारा मनमुटाव चल रहा है या किसी से हमारा झगड़ा चल रहा है, तो हम ऐसी इस प्रार्थना को नहीं कर सकते। और यदि हम इस प्रार्थना को ऐसे समय में करते हैं तो मानो हम यह कह रहे हैं कि परमेश्वर तू हमें भी क्षमा ना कर। कई बार हम ऐसा कहते हैं कि उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं उसको कभी नहीं भूल सकता, और फिर जाकर हम इस प्रार्थना को परमेश्वर के पास जाके बोले कि हे परमेश्वर मेरे अपराधों को क्षमा कर, तो मानो हम जानबूझकर यह प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर भी हमें क्षमा ना करे। किसी ने ऐसा कहा है कि मेल मिलाप के समान क्षमा भी एक इकाई है, अर्थात मेल मिलाप और क्षमा हम दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों का हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। मनुष्य की क्षमा और परमेश्वर की क्षमा दोनों में एकता है, हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं। हमारे साथी मनुष्यों को क्षमा करना और परमेश्वर द्वारा हमें क्षमा करना, इन दोनों को अलग हम नहीं कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं और दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। यदि हम परमेश्वर से क्षमा चाहते हैं तो हमें भी अपने अपराधियों को क्षमा करना है। यदि हम मनुष्यों को क्षमा करेंगे तभी हम परमेश्वर से अपनी गलती के लिए क्षमा को प्राप्त कर सकते हैं। रॉबर्ट लुई नाम का एक व्यक्ति था, और एक दिन वो अपने परिवार के साथ रोज सुबह वचन पढ़ते समय प्रतिदिन की भांति वे पारिवारिक आराधना कर रहे थे। एक सुबह जब प्रभु की प्रार्थना चल रही थी, तब रॉबर्ट लुई जो है वो घुटने पर था, परंतु अचानक वो अपने घुटनों पर से उठा और कमरे से बाहर चला गया। और उस समय वो व्यक्ति बहुत कमजोर हो चुके थे, तो जब वे उठ के गए तो उनकी पत्नी को लगा कि कुछ तो शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसलिए शायद वो कमरे से बाहर चले गए। परंतु उनकी पत्नी भी पीछे पीछे उनके पास गई और पूछने लगी, रॉबर्ट क्या आपकी तबीयत खराब है? तब रॉबर्ट ने कहा, नहीं, मेरी तबीयत खराब नहीं है, बस एक बात है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि इस प्रभु की प्रार्थना को कर सकूं। इसका मतलब यह है कि मेरे प्रियो, रॉबर्ट लुई ने किसी को क्षमा नहीं किया था और अपने आप को इस योग्य नहीं समझ पा रहा था कि मैं कैसे इस प्रार्थना को अपने मन से दोहराऊं। मेरे प्रियो, जब तक हमारे दिल में क्षमा न करने की भावना रहेगी, तब तक हम प्रभु की प्रार्थना करने के योग्य नहीं हैं। यदि कोई मनुष्य
अपने साथी मनुष्य के साथ या अपने रिश्तेदारों के साथ अपने संबंध को ठीक नहीं कर पाया है, तो वो परमेश्वर के साथ भी वो अपने संबंध को ठीक नहीं पाएगा। मसीही जीवन में क्षमा प्राप्त करना या दूसरों को भी क्षमा करना, मेरे प्रियो, 3 बातों को हमें जानना चाहिए इस विषय में। पहली बात है, हमें दूसरों को समझना सीखना है। कई बार हम दूसरों को नहीं समझ पाते हैं और जिसके कारण उस इंसान के प्रति हम अपने मन में कुछ ऐसी बातों को रख लेते हैं, कुढ़ते रहते हैं और उसको क्षमा भी नहीं करते हैं। यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में कोई काम करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। यदि उसका जीवन सही नहीं है और उसका स्वभाव जो है वो चिड़चिड़ा है, तो संभव है कि वो किसी प्रकार की चिंता में है या किसी प्रकार का दुख में है, या यदि कोई हम पर शक करता है या हमें कोई पसंद नहीं करता है, तो संभव है कि उसने हमें शायद गलत समझा हो या जो कुछ हमने कहा या किया उसके संबंध में उसे किसी ने गलत जानकारी दी होगी, ऐसा भी हो सकता है। यह संभव है कि जिस वातावरण में मनुष्य पलता और बढ़ता है उसके कारण भी, मेरे प्रियो, मनुष्य बहुत कुछ वो ऐसे व्यवहार को कर लेता है, वो अच्छा व्यवहार नहीं करता है और इसलिए मनुष्य के जीवन में बाहर के वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। शायद दूसरों के से मिलकर ना रहना और उसके स्वभाव में वो चीजें नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, हम यदि एक दूसरे को समझने की कोशिश कर लेंगे तो उसे क्षमा करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। कई बार हम किसी व्यक्ति को सही रीति से नहीं समझते हैं और नासमझी के कारण भी अपने मन में उस दूसरे के प्रति गलत धारणा को रख लेते हैं, परंतु हमारा पहला प्रयास ये होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को हमें समझना सीखना है। दूसरी बात है, हमें बुरी बातों को भी भूलना सीखना है। जब तक हम, मेरे प्रियो, अपने हानि को याद करते रहेंगे, जब तक हम अपने अपमान को याद करते रहेंगे, तब तक हम दूसरे को क्षमा करने की इच्छा स्थिति में नहीं रहेंगे। कई बार हम ऐसा कहते हैं कि उस व्यक्ति ने जो मेरे साथ किया था मैं उसको कभी भूल नहीं सकता, अमुक व्यक्ति ने मेरे साथ जो व्यवहार किया है उसको मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा। ऐसा कहना, मेरे प्रियो, बहुत खतरनाक है। एक लेखक ने ऐसा कहा कि क्षमा करना भले आदमी का चिन्ह है और भूल जाना जो है वो दिव्यता का चिन्ह है, परंतु यदि हम नहीं भूल पाते हैं तो हमारे मन में वो बातें एक घर कर जाती है और अंदर ही अंदर वो घाव हमेशा बना रहता है। परंतु मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की शुद्ध करने वाली और चंगा करने वाली जो सामर्थ है वो सारी कड़वाहट को दूर कर देती है और हम उन बुरी बातों को भूल सकते हैं। हमें उन बातों को भूल जाना है जिसके कारण किसी ने हमारा अपमान किया है या हम पर आरोप लगाया है या हमारे साथ गलत व्यवहार लगाया है, और यदि हम उस बातों को नहीं भूल पाते हैं, अपने मन में रखे रहते हैं, तो उसको हम क्षमा नहीं कर पाते हैं। तीसरी बात है, और वो ये है कि हमें प्यार करना सीखना है, और ये एक ऐसा प्यार है जिसे हम अगापे प्यार कहते हैं, जिस प्रकार का प्यार हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ किया है। मेरे प्रियो, मनुष्य हमारे साथ या हमारे रिश्तेदार हमारे साथ कैसे भी व्यवहार करें, परंतु यदि हमारे अंदर वो अगापे प्यार है तो हम जो है उसको क्षमा कर लेंगे और किसी प्रकार की नकारात्मक बातें हमारे मन में उसके प्रति नहीं रहेगी। मेरे प्रियो, न केवल अगापे प्यार जो है हमारे जीवन में उसी समय आता है जब परमेश्वर का प्यार हमारे अंदर में पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। और इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 3:20 में कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, और जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आऊंगा। हमें प्रभु यीशु मसीह को निमंत्रण करना है, प्रभु यीशु मसीह को बुलाना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। वो अपने वचन के द्वारा हमें हमारे दिल पे खटखटा रहा है। यदि हमने किसी को क्षमा नहीं किया है तो हमें उसको क्षमा करना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत जरूरी है कि दूसरों को से क्षमा पाने के लिए या परमेश्वर से क्षमा पाने के लिए हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए।
और क्षमा की एक शर्त यही है जिसे हम प्रभु यीशु मसीह की शर्त के द्वारा ही हम पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम कभी प्रभु की दृष्टि में कोई गलती नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में जब हम प्रभु से क्षमा मांगेंगे तो प्रभु भी कहेगा कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तूने तो फला व्यक्ति को क्षमा नहीं किया है, मैं भी तुझे क्षमा नहीं करूंगा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जो ये प्रार्थना सिखाई है उसकी वास्तविकता को हमें जानना है, समझना है, और जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है वैसे हमें एक दूसरे को क्षमा करना है। और प्रभु के वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, 5 अध्याय इफिसियों की पत्री में और उसके 4 अध्याय के 32 में लिखा हुआ है कि एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए तुम भी वैसे एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। आमीन।